लास्ट लेक्चर हमने यूनिट 4 को स्टार्ट किया था। सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट क्या है यहाँ पर हमने देखना स्टार्ट ही किया है। तो लास्ट लेक्चर मैंने बताया भाई सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किटरी में मेमोरी प्रेजेंट रहती है एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किटरी। सेकंड पॉइंट आपको बताया था कि भाई यहाँ सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किटरी के दो टाइप्स हैं, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। असिंक्रोनस में क्लॉक सिग्नल प्रेजेंट नहीं रहता है, सिंक्रोनस में क्लॉक सिग्नल प्रेजेंट रहता है। सिमिलरली आपको क्लासिफिकेशंस बताया था कि भाई यहाँ पर अगर सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किटरी को अगर क्लासिफाई करते हो तो 3 टाइप्स में उसे यहाँ क्लासिफाई कर दे। तो पहला आएगा इवेंट ड्रिवन, सेकंड आएगा क्लॉक ड्रिवन और थर्ड आएगा पल्स ड्रिवन। ओके, इतना मैंने यहाँ तक बताया था। और यहाँ उसके साथ साथ व्हाट इज क्लॉक, तो क्लॉक सिग्नल यहाँ पर बताए थे कि भाई क्लॉक इज अ स्पेशल सर्किट दैट विल सेंड pulses with accurate pulse width and accurate interval between the consecutive pulses. Okay, the interval between the consecutive pulses is called clock time और इस क्लॉक पल्सेस का जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो इन टर्म्स ऑफ मेगाहर्ट्ज और जिगाहर्ट्ज में रहता है। ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में लर्न किया। नाउ अभी मैं कुछ एप्लीकेशंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, लाइक फ्लिप फ्लॉप, बाइस्टेबल, काउंटर्स, सिमिलरली रजिस्टर्स, मेमोरीज। ओके, ये सारे एप्लीकेशंस आपको यहाँ एक एक करके बता रहा हूँ कि भाई यहाँ ये एप्लीकेशंस है क्या। तो जनरली अगर आप सिक्वेंशियल सर्किटरी की अगर बात करते हैं तो सिक्वेंशियल सर्किटरी में आपको यहाँ पर इस तरह के एप्लीकेशंस दिखाई देंगे। तो सिक्वेंशियल सर्किटरी में आप यहाँ पर अगर सीक्वेंस अगर आप डिजाइन करने जाते हो तो वह डिजाइन करते समय वहां आपको 1 बिट मेमोरी सेल कहा गया है। तो 1 बिट मेमोरी सेल यहाँ डिजाइन करने के लिए आपको फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन अराइज होगा कि सर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप इज अ 1 बिट मेमोरी सेल। ओके, इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ऑफ द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किटरी। इट हैज लॉजिक गेट्स, मींस जो फ्लिप फ्लॉप है वो फ्लिप फ्लॉप हम लॉजिक गेट के ही द्वारा डिजाइन कर सकते हैं और डिजाइन करने के बाद हम उसे आगे चल के उसे कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। ओके, so that's why the basic building block of the combinational logic circuit has logic gates, while indeed the basic building block of sequential circuit is a flip-flop. Flip-flop has better and greater uses in shift register, counter, memory devices. It is a storage device. It is a storage device capable of storing 1 bit of data. Flip-flop has 2 input and 2 output labeled as Q and Q bar. It is normal and complement. Okay, it is normal and complement. So that's why this is about the flip-flop. Flip-flop को आप इस तरह यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो। इसमें यहाँ पर 2 इनपुट और क्लॉक सिग्नल अवेलेबल रहता है। क्लॉक है तो वह सिंक्रोनस रहेगा, क्लॉक नहीं है तो वो असिंक्रोनस कैटेगरी में चला जाएगा। सिमिलरली जैसे ही इसको 2 इनपुट है उसी तरह इसको 2 आउटपुट भी है। 2 आउटपुट में एक यहाँ पर सिंपल नॉर्मल आउटपुट रहता है और एक कॉम्प्लीमेंट आउटपुट रहता है। ओके, तो याद रखिए पहला पॉइंट है फ्लिप फ्लॉप। Okay, flip-flop is a 1 bit memory cell. It is used for design of shift register, counter, memory devices. Okay, so now I am going for the next one application. एक ऐसा एप्लीकेशन है कि उसे यहाँ पर बाइस्टेबल कहा जाता है। बाइस्टेबल यानी यहाँ पर उसको 2 स्टेट रहती हैं। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इसे बाइस्टेट यहाँ पर कहते समय इसका क्या यूज है। In most cases, the bistable are indicated by a box or circle. Line in and around bistable not only mark them as bistable but also indicate how they function. Bistable are of 2 types, latches and flip-flop. Okay, bistable
have two stable state. One is set and other is reset. Okay, means bistable is a circuit. It has two states. One is a set and one is a reset state. And there are two types. One is latch and another is flip-flop. They can remain either these stage indefinitely, which makes them useful for storage purpose. So generally the latches and flip-flop are most commonly adopted for storing purpose. Okay, so the memory, whatever you are using in your mobile, laptop, computer, okay, they are made up of flip-flops. Okay, when multiple flip-flop are connected in sequential, in series and in parallel combination, then that forms a memory. चलिए आगे देखेंगे इस पॉइंट को, लेकिन अभी यहाँ पर लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप क्या है ये हम यहाँ आगे देखते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बाइस्टेबल के स्टेट से यहाँ पर देख रहे थे। रिमेंबर बाइस्टेबल हैज टू स्टेट्स, वन इज सेट and another is reset. Okay, latches and flip flop are different in the way they change their one state to another state. Okay, यहाँ पर ग्राफिकल यहाँ पर डायग्राम शो की गई है कि यहाँ एक वेवफॉर्म के द्वारा आपको बताया है। यहाँ ट्रिगर इनपुट, रिसेट इनपुट और बाइस्टेबल आउटपुट यहाँ पर बताया है। तो ट्रिगर इनपुट यहाँ पर बताया है कि भाई एक ट्रिगर पल्स है, तो कुछ समय के लिए यहाँ पर एक तो लो स्टेट में जाती है या एक तो हाई स्टेट में जाती है। इट डिपेंड्स ऑन द सर्किट दैट वी आर यूटिलाइजिंग। तो यहाँ आपको शो किया है कि भाई यहाँ पर वो हाई स्टेट से थोड़े समय के लिए लो स्टेट में गई और फिर से वापस हाई स्टेट में चली गई। और ऐसी सिचुएशन में जो रीसेट सिग्नल है वो रीसेट सिग्नल यहाँ पर उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर बाइस्टेबल जो आउटपुट है वो बाइस्टेबल आउटपुट हाई हो गया। और बाइस्टेबल आउटपुट जैसे ही हाई हुआ वो कुछ समय के लिए हाई रहा और हाई रहने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ पीरियड के बाद वह लो हो गया। जैसे ही वह रिसेट स्टेट में जाता है, बाइस्टेबल रिसेट स्टेट अराइज होती है, तो इमीडिएटली वहां पर रिसेट इनपुट वहां जनरेट होता है। तो ऐसी सिचुएशन आपको बाइस्टेबल में ऑब्जर्व हो सकती है। तो इस तरह की वेवफॉर्म यहाँ बहुत आसान है, बहुत इजियर है। तो इस तरह के सर्किट आपको आगे चल के लर्न करने हैं। तो मैं यहाँ लैचेस और फ्लिप फ्लॉप के बारे में और कुछ जानकारी आपको दूंगा। देन काउंटर्स आता है। अभी जनरली काउंटर्स आपने ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं। आपके मोबाइल में क्लॉक है, क्लॉक में काउंटर्स रहता है, स्टॉप या काउंटर वहां पर रहता है। या फिर आप बैंक्स में जाते हो तो कैश काउंटिंग मशीन वहां पर आपने देखी है। या फिर आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहां पर पेट्रोल डिस्पेंस जो मशीन है वो आपको वहां पर आपको पेट्रोल देती है। तो कितना पेट्रोल देना है, 1 लीटर 2 लीटर या फिर कितने पैसे का पेट्रोल होना है, तो वो आपको बताता है। ओके, तो वह मशीनरी जो है वह मशीनरी एज गुड एज काउंटर से डिजाइन की रहती है। ओके, सो दैट्स व्हाई अ काउंटर इज अ रजिस्टर दैट गोज थ्रू आउट अ प्रीडिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्सेस। ओके, काउंटर इस तरह का सर्किट है कि उसमें यहाँ एक प्रीडिटरमाइंड सीक्वेंस यहाँ पर अप्लाई की रहती है या उसमें प्रेजेंट रहती है या उसके द्वारा अपन सेट आउट करते हैं। और वो सीक्वेंस आप जैसे ही क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे वो आपको वहां पर वो सीक्वेंस आपको शो आउट करती है। एग्जांपल बताता हूँ, आप पेट्रोल पंप ऐसे पेट्रोल लोगे फॉर एग्जांपल 200 का, तो 200 का जैसे ही पेट्रोल लोगे तो इमीडिएटली यहाँ काउंटिंग बताएगा 1 रुपीज 2 रुपीज 3 रुपीज 10 रुपीज 20 रुपीज 50 रुपीज 100 रुपीज 150 रुपीज और 200 रुपीज। जैसे ही 200 रुपीज आएगा इमीडिएटली इट विल गेट स्टॉप एंड यू विल गेट अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस of the state and it will be totally handled by the clock pulses. Got it? The concept of counter? मेरे ख्याल से काउंटर का इमेजिनेशन तो भी आपके माइंड में आया है, लेकिन उसका डिजाइनिंग कैसे रहता है वो हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। From another viewpoint, a counter is some sort of a sequential circuit whose state diagram is a single cycle. In other words, counter are particular case of finite state machine. The output is generally a state value. Okay.
तो इस तरह का यहाँ पर आपको काउंटर शो किया गया है। इसमें काउंटर क्लॉक यहाँ पर दी गई है। एक पर्टिकुलरली यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर शो किया गया है और फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर आपको सिग्नल जनरेट कर रहा है और उसको यहाँ पर फीडबैक भी अप्लाई किया है। और वो एडर है, एडर यहाँ पर उसको एक इनपुट यहाँ पर वन इनपुट यहाँ पर अप्लाई किया है और अनदर इनपुट यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप के द्वारा अप्लाई किया है और वह इमीडिएटली वहां एड ऑन एक्शन आपको बताते जाएगा और वो एड ऑन एक्शन आपको काउंटर आउटपुट में मिलती रहेगी। ओके, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह के सीक्वेंस आपको आउटपुट में मिल सकेगी। ओके, तो यहाँ मैं ज्यादा तो बात यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जस्ट यहाँ पर ब्रीफ आइडिया यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दो तरह के काउंटर रहेंगे। पहला रहेगा असिंक्रोनस, उसे कहा जाता है रिपल काउंटर, और दूसरा आता है यहाँ पर सिंक्रोनस काउंटर। तो asynchronous counter is a clock signal. Okay, the asynchronous counter is the clock signal which simply use to clock the first FF, first flip flop. Each flip flop is clocked by the preceding flip flop. Okay, यानी asynchronous counter में clock signal अप्लाई किए जाते हैं फ्रॉम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप टू द लास्ट फ्लिप फ्लॉप। जैसे जैसे यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप रहेंगे तो हर फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पर क्लॉक यहाँ फीड की जाएगी। ओके, तो पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप का एज अ क्लॉक प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो उस हिसाब से इस तरह का फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया जाता है। भले भी अभी ना समझे, सिर्फ नाम भी समझ में आ गया तो काम हम बाद में समझ लेंगे, डोंट बॉदर अबाउट इट। और दूसरा आता है सिंक्रोनस काउंटर। इस सिंक्रोनस काउंटर में क्लॉक सिग्नल दैट इज फंक्शनल टू ऑल फ्लिप फ्लॉप, यानी सभी को यहाँ पर एक ही क्लॉक यहाँ पर दी जाती है। ओके, व्हिच मींस दैट ऑल फ्लिप फ्लॉप विल शेयर द सेम क्लॉक। ओके, याद रखिए, ये तो समझ में शायद आ गया होगा आपके। इन टर्म्स ऑफ सिंक्रोनस सर्किटरी सभी फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पर एक ही क्लॉक यहाँ पर दिया जाता है। ओके, then the output will changes at the same time. Okay, but in terms of asynchronous मैंने पहले ही कहा कि भाई यहाँ पहले फ्लिप फ्लॉप का जो सिग्नल है वो क्लॉक सिग्नल अप्लाई किया रहेगा along with input, लेकिन दूसरा फ्लिप फ्लॉप में पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो क्लॉक रहेगा और उसके अकॉर्डिंग वहां आपको आउटपुट मिलते जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा, मैंने पहले ही कहा कि भाई आई विल नॉट गोइंग टू क्लियर एवरीथिंग। ओके, आई जस्ट टेल यू हियर द नेम। ओके, सो जस्ट keep in mind the name. Okay, I will give you clear idea about everything. Okay, next is the register. Now generally here the register are clock sequential circuit. ओके, रजिस्टर क्या होते हैं, ये क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किटरी होते हैं। और रजिस्टर इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ओके, इसमें एक कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप आपको यहाँ दिखाई देगा। A register is a collection of flip-flop. Each flip-flop is capable of storing one bit of information. Okay, यहाँ जो भी flip-flop यहाँ पर रहेगा, that will be a capable of storage of one bit information. An n-bit register consists of n flip-flop and is capable of storing n bit of information. यानी यहाँ पर अगर आप n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप अगर कनेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 फ्लिप फ्लॉप अगर कनेक्ट किए तो 4 बिट का इंफॉर्मेशन वहां पर होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखेगा। ओके, इस वजह से इसे कहा गया है रजिस्टर। तो जनरली रजिस्टर 8 बिट के होते हैं, 16 बिट के होते हैं, 32 बिट के होते हैं या 64 बिट के होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने शायद सुना होगा कि भाई 64 बिट का ओएस है या 32 बिट का ओएस है। तो जो बिट यहाँ पर आप सुनते हो या आपने कभी कहा होगा भाई 32 बिट का ओएस है, यानी उसमें उतने नंबर ऑफ रजिस्टर वहां पर प्रेजेंट है और उतने नंबर ऑफ रजिस्टर के द्वारा वहां पर उतने नंबर ऑफ का प्रोसेसर भी रहता है और उसके द्वारा ये सारी एक्टिविटी कैरी आउट की जाती है। बिसाइड फ्लिप फ्लॉप, a register usually
contain a combinational logic to perform some simple task. The flip-flop hold binary information. The gates to determine how the information is shifted into a register. Okay, the counter are a special type of register. A counter goes through a predetermined sequence of the state. तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ सर्किटरी शायद दिखाई देगा आगे, और यह रजिस्टर का सर्किटरी रहेगा. इसमें आपको 1 बिट इंफॉर्मेशन होल्ड करने की वह कैपेबिलिटी रहेगी. गेटिंग. देन नेक्स्ट आता है मेमोरी. तो जनरली अगर मैं यहाँ पर मेमोरी की बात करूं तो जनरली सभी ने मेमोरी कार्ड नाम सुना होगा, एचडी कार्ड नाम सुना होगा. तो मेमोरी यहाँ हर एक के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है. आप आईटी के स्टूडेंट्स हो, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हो, तो आपको यहाँ ये नई बात नहीं रहेगी, आपने नाम शायद सुना ही है. तो क्वेश्चन अराइज होता है, सर मेमोरी आई कहाँ से? हमने तो मेमोरी यूज कर ली, लेकिन वो मेमोरी हम जो यूज कर रहे हैं वो आया कहाँ से? तो देखिए, आप जो लर्न कर रहे हो वही यहाँ पे मेन स्रोत है. यानी आप जो रजिस्टर सुन रहे हो, जो काउंटर सुन रहे हो, यही उसका बेसिक थीम है. जो रजिस्टर है, जो रजिस्टर आप यहाँ पर नाम सुन रहे हो, मैंने यहाँ पर कहा भी 8 बिट का रजिस्टर होता है, 16 बिट का रजिस्टर होता है, 32 बिट का रजिस्टर होता है, 64 बिट का रजिस्टर होता है. तो जनरली ये जो रजिस्टर होते हैं ये सिक्वेंशियली एक सीरीज में कनेक्टेड होते हैं. लेकिन मैं अगर यहाँ पर 8 बिट का अगर रजिस्टर लूं और 8 बिट के रजिस्टर मेरे पास मैं मल्टीपल पैरेलल में कनेक्ट करते जाऊं, तो वो रहेगी मेरी मेमोरी. वो रहेगा, वो फॉर्म किया जाएगा मेरा मेमोरी. ओके, यानी वहां पर 8 बिट का अगर मेमोरी मैं यहाँ पर ले रहा हूं, तो 8 बिट के मेमोरी में मेरे पास वहां पर जनरली अक्सर होल वर्ल्ड में 80 बिट की मेमोरी अवेलेबल होती है. तो 8 बिट की मेमोरी में नंबर ऑफ पैरेलल रजिस्टर वहां पर कनेक्ट होते हैं. तो वो अगर वो 1000 अगर वहां पर 1000 अगर रजिस्टर वहां पर कनेक्ट होते हैं, तो वहां उसे कहा जाता है 1 केबी का मेमोरी. एक्चुअली टोटल 1024 वहां रजिस्टर कनेक्ट होते हैं. तो वहां 1024 अगर रजिस्टर कनेक्ट हुए तो वहां उसे कहा जाएगा 1 केबी का मेमोरी. अगर वहां पर अगर मैं उससे ज्यादा अगर कनेक्ट करते जाऊंगा तो वहां पर 1 MB, 1 GB, 1 TB, उसने मेरी वहां पर मेमोरी की साइज बढ़ती जाएगी. ओके, तो मैं यहाँ पर कहा कि भाई अगर मैं यहाँ पर 8 बिट का अगर 100 अगर रजिस्टर, मैं 100 रजिस्टर कनेक्ट किए तो 100 रजिस्टर 1000 रजिस्टर, तो उतनी मेमोरी यहाँ पर मेरी साइज बढ़ती जाएगी. और मैं यहाँ पर 1 KB, 100 KB, 1000 KB या 1 GB, 1 TB की मेमोरी यहाँ पर आगे आपको रिजल्टेंट में देते जाऊंगा. तो यहाँ पर मेमोरी एलिमेंट कैन बी एनीथिंग that creates a past value available at some future, some further time device that can hold a binary value. Memory element are typically flip-flops. Okay, memory output, which is considered as a circuit's current state, is a numerical label. The state embodies all the information about the past needed to define the current output. ओके, तो याद रखिए मैंने यहाँ पर जो मेमोरी के बारे में कहा वो याद रखिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. ओके, तो मैं आपको बताऊंगा भाई मेमोरीज कैसे रहेंगे, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करूंगा. एप्लीकेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर बता रहा हूँ. तो जनरली एप्लीकेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप आप यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ इस तरह देख सकते हो. एज अ काउंटर, एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, एज अ शिफ्ट रजिस्टर, एज अ स्टोरेज रजिस्टर, एज अ बाउंस एलिमेंट स्विच, एज अ डाटा स्टोरेज, एज अ डाटा ट्रांसफर, लैच, रजिस्टर, मेमोरी. जो मैं यहाँ पर जो पॉइंट बता रहा हूँ ये सारे जो एप्लीकेशन ही है. आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया अबाउट दैट. ओके, सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा है. तो मैंने यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस, यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स है
वो यहाँ जो हम लर्न करने वाले हैं वो सारे मैं यहाँ पर डिटेल में जानकारी दे चुका हूँ. ओके, नाउ अभी मैं यहाँ पर थोड़ा और एक यहाँ एड ऑन पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ, 1 बिट मेमोरी सेल. तो यहाँ पर 1 बिट मेमोरी सेल होता क्या है, हम उसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं. चलिए मैं यहाँ पर उसको सर्किट के साथ यहाँ पर बता रहा हूँ, उसके साथ साथ उसका ऑपरेशन भी बताता हूँ. ओके, थोड़ा यहाँ पर एडजस्ट कर लूं मैं. चलिए अभी आपको स्क्रीन में बराबर क्लियर आइडिया आ जाएगी. ओके, दिख रहा है भाई सभी को? हाँ चलिए, अभी मैं यहाँ पर पॉइंट ले रहा हूँ 1 बिट मेमोरी सेल और बेसिक बाइट टेबल एलिमेंट. The memory cell is an electronic circuit. Okay, the memory cell is an electronic circuit that stores 1 bit of binary information. Okay, generally memory cell अगर हम कहते हैं तो memory cell आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा ही डिजाइन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट्स के ही द्वारा डिजाइन किया जाता है. तो लॉजिक गेट्स के द्वारा अगर यहाँ पर डिजाइन किया जाता है तो उसमें आपका एंड, नॉट, नॉर और इस तरह के गेट ही वहां पर यूटिलाइज होते हैं. दे विल हेल्प यू टू स्टोर द 1 बिट इंफॉर्मेशन. लेकिन वो 1 बिट इंफॉर्मेशन कैसे आपको अलाउ करते हैं स्टोर करने के लिए, ये कॉन्सेप्ट हम अभी यहाँ पर देखने जा रहे हैं. ओके, so that's why it must be set to store a logic 1 and reset to store a logic 0. यानी उसमें दो स्टेट रहेंगी, पहली सेट स्टेट और दूसरा रिसेट स्टेट. अगर सेट स्टेट अगर मैं कहूं तो वो लॉजिक 1 के द्वारा या हाई वोल्टेज लेवल के द्वारा उसे इंडिकेट किया जाता है. और अगर मैं यहाँ पर उसे रिसेट स्टेट कहता हूं तो रिसेट स्टेट, याद रखिए रिसेट स्टेट, तो रिसेट स्टेट यहाँ पर लॉजिक 0 के द्वारा इंडिकेट किया जाता है. तो यह लॉजिक 0 स्टेट यहाँ पर लो वोल्टेज लेवल के द्वारा यानी ग्राउंड लेवल के द्वारा उसे इंडिकेट किया जाता है. ओके, its value is maintained or stored until it is changed by the set or reset process. ओके, तो इसकी जो वैल्यू है यह वैल्यू यहाँ पर मेंटेन की जाती है या उसमें स्टोर जो बिट है वो प्रेजेंट रहता है. इट कैन बी चेंज बाय द सेट और रिसेट प्रोसेस. तो जैसे ही सेट या रिसेट प्रोसेस होगी तो लॉजिक 1 या लॉजिक 0 वहां पर स्टोर आउट होगा. यानी 1 बिट मेमोरी जो सेल है वो आइदर 1 बिट स्टोर करेगा या आइदर 0 बिट स्टोर करेगा. इट विल बी डिपेंड ऑन द सेट एंड रिसेट प्रोसेस. गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग? सभी को समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर 1 बिट मेमोरी सेल जो है वह 1 बिट इंफॉर्मेशन होल्ड करता है. वो 1 बिट इंफॉर्मेशन आइदर 0 रहेगा या आइदर 1 बिट रहेगा. तो वो डिपेंड रहेगा आपका यहाँ पर सेट और रिसेट प्रोसेस के ऊपर. अगर आपके पास सेट प्रोसेस हुआ वह लॉजिक 1 बिट होल्ड किया जाएगा, अगर रिसेट प्रोसेस अगर हुआ होगा तो उसमें लॉजिक 0 बिट प्रेजेंट रहेगा. गेटिंग एवरीवन? ओके, हाँ. 1 बिट मेमोरी सेल इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक बाइस्टेबल एलिमेंट. ओके, 1 बिट मेमोरी सेल को यहाँ बेसिक बाइस्टेबल एलिमेंट भी कहा गया है. क्यों? क्वेश्चन अराइज भाई यहाँ पर क्यों? क्योंकि इसमें इट हैज 2 क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर. ओके, उसमें 2 इन्वर्टर है. इन्वर्टर है ना, नॉट गेट है, वह दोनों यहाँ पर एक दूसरे के एंड को कनेक्ट किए हैं. यानी पहले का अगर इनपुट होगा तो दूसरे का आउटपुट होगा और दूसरे का आउटपुट होगा तो पहले का इनपुट होगा, यानी क्रॉस कपल्ड. बताता हूं डायग्राम में देखिए आप यहाँ पर नीचे डायग्राम में इस सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पर बता रहा हूं. यानी यहाँ 2 नॉट गेट है. ये 2 नॉट गेट में पहले का जो इनपुट है वह इनपुट यहाँ पर दूसरे के आउटपुट में कनेक्टेड है. और अगर मैं यहाँ पर ऐसा कहूं कि दूसरा जो लॉजिक गेट है उसका आउटपुट जो है वो पहले के इनपुट में कनेक्टेड है.
बराबर है ना। तो इस वजह से इस कनेक्शन को यहाँ पर क्रॉस कपल्ड कनेक्शन कहा गया है, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। तो इस पर्टिकुलर कनेक्शन में दो आउटपुट आपको वहां पर प्रेजेंट रहेंगे, Q एंड Q बार। सो दैट्स व्हाई उसे यहाँ पर कहा गया है बाइस्टेबल। ओके, as the basic bistable element circuit, it has two stable state, that is logic 0 and logic 1। सबको समझ में आई बात क्रॉस कपल्ड की? सबको समझ में आई बाइस्टेबल की? बाइस्टेबल क्यों कहा गया है? क्योंकि उसे दो स्टेट है, दो आउटपुट स्टेट है। पहले आउटपुट स्टेट Q है तो दूसरे आउटपुट स्टेट Q बार है। The following diagram shows the basic bistable element. Okay, A, यहाँ पर when A is equal to 0 in inverter 1, Q is equal to Q A bar is equal to B is equal to 1, and in inverter 2, Q dash is equal to B dash is equal to A is equal to 0। C, अभी यहाँ पर ये अप्लाई करके देखते हैं ना, A is equal to 0। C, मैं थोड़ा यहाँ पर स्क्रीन में थोड़ा आपके लिए यहाँ पर मिनिमाइज करता हूँ, यानी आपको डायग्राम भी दिखाई दे। अभी डायग्राम भी दिखाई देगी और आपको यहाँ पर सेंटेंसेस भी दिखाई देंगे। अभी यहाँ पर देखिए मैं सेंटेंस हाईलाइट कर रहा हूँ, व्हेन A इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ 0 बिट अप्लाई किया है। ओके, यहाँ पर 0 बिट अप्लाई किया है। अगर 0 बिट अप्लाई करोगे तो इन्वर्टर 1, यानी ये जो इन्वर्टर है, ये जो नॉट गेट है, इसके आउटपुट में जो A डैश है वो A डैश क्या रहेगा? व्हाट इज दैट? वो A डैश रहेगा 1। ओके, वह वैल्यू रहेगी यहाँ पर A डैश की 1, यानी Q इज इक्वल टू 1, A डैश इज इक्वल टू 1। गेटिंग माई पॉइंट? यानी यहाँ पर 0 बिट अप्लाई करोगे तो 0 बिट यहाँ अगर अप्लाई करोगे तो नॉट गेट का आउटपुट इन्वर्टेड मिलेगा ना, क्योंकि उसका आउटपुट रहेगा 1। सो दैट्स व्हाई A डैश एंड Q विल बी 1, बट दिस 1 बिट इज अप्लाइड वेयर? at B। So that's why B is equal to 1, and as B is equal to 1, this output of this NOT gate will be 0. So that's why B dash is equal to A. Okay, B dash is equal to Q dash is equal to 0. So that as B dash and Q dash is equal to 0, it will be applied at A. So that's why it is 0. So that's why as it is 0, its output is 1। गेटिंग एवरीवन? सो दैट्स व्हाई इस क्रॉस कपल कनेक्शन के द्वारा आपको इस सिचुएशन को यहाँ पर आउटपुट में प्रेजेंट होगी, यानी Q हो जाएगा 1, Q बार हो जाएगा 0। गेटिंग एवरीवन? किसी को नहीं समझा भाई? मैंने यहाँ पर जो आउटपुट यहाँ पर स्टेट नैरेट की, इसको समझ में आया कि नहीं? अभी यहाँ पर सेकंड स्टेट देखिए, व्हेन A इज इक्वल टू 1, अगर मैंने A को 1 अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा? A डैश और Q हो जाएगा 0, और ये 0 यहाँ पर B को अप्लाई होगा, B विल बी 0, एज B विल बी 0, आउटपुट ऑफ द नॉट गेट 2, इन्वर्टर 2 विल बी 1, and will B dash and Q dash will be 1. Okay, as it is 1 means A is equal to 1. Getting everyone? कोई डाउट? वेरी गुड, सभी को शायद समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर हम की पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। पहला की पॉइंट है द टू आउटपुट आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पर ये Q और Q डैश यहाँ पर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर मिलेंगे। द सर्किट हैज टू स्टेबल स्टेट, यह सर्किट को दो स्टेट है। when Q is equal to 1 it is set, when Q is equal to 0 it is reset। यानी हम Q अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ उसे reset कहेंगे, Q अगर 1 है तो उसे हम set कहेंगे। The circuit can store 1 bit digital information। ये जो सर्किट है ये 1 bit information होल्ड कर रहा है। आपको समझ में आया कि 1 bit मेमोरी सेल है? ये 1 bit मेमोरी सेल क्यों है? क्योंकि इसमें 1 बिट होल्ड किया गया है, यानी आपको 100% यहाँ पर इसके आउटपुट में लॉजिक 0 या लॉजिक 1 मिलेगा, और वो जो लॉजिक 1 या लॉजिक 0 है वह आपको 100% मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई तो भी यहाँ पर लॉजिक गेट ए में
सॉरी ए टर्मिनल या बी टर्मिनल में जीरो इनपुट प्रेजेंट रहेगा। अगर जीरो इनपुट प्रेजेंट रहा तो वो दूसरे के इनपुट में अप्लाई होगा या आउटपुट में वो अप्लाई होगा, और उसकी वजह से आउटपुट की स्टेट एक लाइन में चेंज होगी, और इस वजह से आपको बाइस्टेबल स्टेट अचीव होगी। ओके, so that's why the 1-bit information stored in the circuit is lock and latch in the circuit. The circuit is also called as latch. यानी वो 1 bit जो है वो यहाँ पर लॉक हो गया, और लॉक हो गया इस वजह से उसे लैच हो गया, लैच यानी लॉक हो गया। ओके, लैच को लॉक भी कहा गया है, so that's why इस सर्किट को लैच सर्किट भी कहा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? सभी को समझ में आया? ओके, तो आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको 1 बिट मेमोरी सेल क्या होता है ये समझ में आया होगा। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी मच इंफॉर्मेटिव फॉर यू। आप इस वीडियो के द्वारा एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप और 1 बिट मेमोरी सेल का इंपॉर्टेंस और ऑपरेशन यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा। सो आप यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपका अटेंडेंस यहाँ पर दीजिए, आप यहाँ पर आपका रोल नंबर और नाम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखिए, यानी मैं वो अटेंडेंस लगा सकूंगा। और आप यहाँ पर इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।